सर क्या ब्लॉगिंग में इतना पैसा है कि 2026 में भी इसको शुरू करना चाहिए? आजकल का जो चैलेंज है ना वो ये है कि जितनी भी सर्च क्यूरीज हैं जितनी भी हैं वो चैट जीपीटी पे डाइवर्ट हो रही हैं। शॉर्ट आंसर लेने के लिए लोग चैट जीपीटी का सहारा ले रहे हैं और ब्लॉगर्स को ये लग रहा है कि हमारी जो ट्रैफिक है वो सारी चैट जीपीटी खा रहा है, हम जो है वो ट्रैफिक कहाँ से लेंगे। आपने देखा होगा कि हम क्या करते थे, वेबसाइट पे सिर्फ एक छोटा सा आंसर लेकर के मूव कर जाते थे आगे। अब वो जो स्पेस थी ना वो उसका हमें वैसे भी उस ट्रैफिक का वैसे भी फ़ायदा नहीं होता था, वो बाउंस रेट उसका कम होता था, वो कन्वर्टेबल नहीं होती थी, एड्स के जो इंप्रेशन है वो अच्छे नहीं आते थे। यानी कि अगर आप एक तरह से देखें कि हमने चैट जीपीटी और चैट बोर्ड जितने भी हैं उनको हमने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हम नॉर्मली हम टेक्निकली अब ये ना सोचें कि हम तो लाइक अब यहाँ पे हम फील्ड के बंदे हैं। फील्ड के बंदा जो है ना वो बड़ी डिटेल में चैट जीपीटी के क्वेश्चंस को अपना आंसर्स को रीड कर रहा है और मजीद उसी में रह करके वर्क कर रहा है। लेकिन जो जेनेरिक ऑडियंस है ना हमारी, वो क्या कर रही है, वो सिर्फ शॉर्ट आंसर लेकर के वार्म अप उससे वाइंड अप कर रही है। लेकिन यही चीज़ अगर हम देखें कि एक PAA पीपल आल्सो आस्क वाला सेक्शन होता था जिसमें हम गूगल पे जाते थे, इन्फॉर्मेशन लेते थे और वेबसाइट पे लैंड किए बगैर ही वहाँ से आंसर लेकर के एग्जिट कर जाते थे, जिसका तकरीबन ना होने के बराबर फ़ायदा होता था हमारी वेबसाइट को। लेकिन चैट जीपीटी पे अब क्या है कि जिसको डिटेल में आंसर लेना है तो फाइनली वो आपकी वेबसाइट पे लैंड कर रहा है। अब वो वाला बंदा है ये जिसको डिटेल में आंसर लेना है और कुछ हो सकता है कोई एक्शन भी लेना है उस क्वेश्चन को उस क्यूरी को रीड करने के बाद, तो वो ट्रैफिक हमारे पास आ रही है, फिल्टर होके आ रही है, क्वालिटी वाली ट्रैफिक आ रही है इवेंचुअली। तो आई वुड से कि यस फ़र्क पड़ा है, यानी कि जो एक लो लेवल या फिर आप समझ लें लो कन्वर्टिंग ट्रैफिक थी ना वो ले गया चैट जीपीटी। लाइक अगर किसी ने किसी प्रोडक्ट की रिसर्च करनी है और उसको परचेज भी करना है तो वो मे भी सिर्फ चैट जीपीटी तक रिलाई नहीं करेगा, वो वेबसाइट पे जाएगा, डिटेल देखेगा और प्रॉपर इमेजेस वगैरह और प्रॉपर जो है वो उसकी ईच एंड एवरीथिंग को देखेगा और फिर लोगों का इंटरेक्शन भी देखेगा, फीडबैक भी देखेगा कि लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं। और फिर जो ब्रांड है फॉर एग्जांपल उसका एक अलग से ट्रस्ट होता है, लोग चैट जीपीटी पे रिलाई नहीं करते इतना। अगर आपने अपना खुद का एक ब्रांड बना लिया ना ब्लॉगिंग के अंदर तो इट्स मीन कि आप फिर भी अच्छे तरीके से सस्टेन कर पाओगे, आपने ट्रस्ट वर्थी एक चीज़ बना ली है। तो ये आपको एक तो आप समझ लें फिल्टरों की ट्रैफिक आ रही है, एक ये एज होता है। दूसरे नंबर पे आपको चैट जीपीटी भी रेफर करता है, आपको डाइवर्ट आप जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट कर रहा है। तो किसी हद तक इफेक्ट तो हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ कि बंदा समझे कि 2026 में हम कुछ ना करें, यानी ब्लॉगिंग बिल्कुल डेड हो चुकी है, नहीं अभी तक तो नहीं हुई और आगे इस तरीके से होगी भी नहीं, इवॉल्व होंगी चीज़ें। और अब देखो गूगल कितनी बड़ा सैचुरेटेड एक सिस्टम है और कितनी बड़ी कंपनी है, उसने भी तो अल्टरनेटिव ये सारी चीज़ें सोची हैं और अच्छे तरीके से कम्पीट कर रहा है। जिमिनाई का आप लोगों को पता होगा कि बड़ा अच्छे तरीके से कम्पीट कर रहा है और वो चाह रहा है कि हमारा जो यूज़र है, और यूज़र क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कंटेंट लिख रहे हैं, तो वही हम इनडायरेक्टली अब जो गूगल है उसको फ़ायदा दे रहे हैं। गूगल के लिए दो तरह के कस्टमर है ना, एक तो हम कस्टमर हैं जो कंटेंट दे रहे हैं, एक वो हैं जो कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। तो कंटेंट देने वाले को जब कुछ ना कुछ मिलता रहेगा तो वो इंगेज रहेगा, अदरवाइज गूगल पे हम सवाब लेने के लिए थोड़ी ब्लॉगिंग करेंगे। तो वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके ले जा रहा है और काफ़ी हद तक उसमें सक्सेसफुल भी है। तो आई वुड से कि यस है, इन शॉर्ट आंसर।